हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वुमेन्स प्रीमियर लीग में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की। जी हाँ, बिल्कुल पिछली बार मुंबई इंडियंस जीती, इनॉग्रल सीजन जीती, कप्तानी बढ़िया रही हरमनप्रीत की, फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराया। चलिए बात करते हैं इनकी इस साल की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले टॉक ऑफ द टाउन हेली मैथ्यूज। जी हाँ, बिल्कुल हेली मैथ्यूज जो है वो ओपन करती आपको नजर आएगी यस्तिका भाटिया के साथ। और यस्तिका भाटिया विकेट कीपिंग का रोल भी बेहतर अदा करती है। इंडिया टीम में इतना कॉन्फिडेंट नहीं दिखती जितना कॉन्फिडेंट वो दिखती है मुंबई इंडियंस की साइड की तरफ से। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ वन डाउन, तो वन डाउन के इनके काफ़ी कंटेंडर्स हैं, चाहे वो नेट स्कीवर बर्ंट हो, चाहे वो हरमनप्रीत कौर हो, चाहे वो अमेलिया कैर हो। लेकिन पिछले सीजन हमने ये देखा था कि नेट स्कीवर बर्ंट जो है ना, वो वन डाउन का दारोमदार संभाल रही थी, और संभाल ही नहीं रही थी, काफ़ी बखूबी बेहतर तरीके से वो खेल भी रही थी। तो नेट स्कीवर बर्ंट जो है वो नंबर 3 पे खेलती नजर आएंगी। यहाँ पे एक कंस्टेंट है कि नेट स्कीवर बर्ंट जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी आखिरी की स्टेज में WPL। अगर मुंबई इंडियंस इस बार फिर से जो है वो एलिमिनेटर खेलती है और फाइनल्स खेलती है, तो वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि लेटर ऑन द स्टेज पे नेट स्कीवर बर्ंट जो है वो लास्ट 2 T20I के लिए शामिल की गई है इंग्लैंड की स्क्वाड में, जो कि सामना करेगी न्यूजीलैंड का। तो वन डाउन पे नेट स्कीवर बर्ंट आपको नजर आएगी। सेकंड डाउन पे जो है वो कैप्टन हरमनप्रीत कौर, व्हाट ए ऑलराउंडर सी इज एंड हाउ लाइक एन एग्जाम्पलरी लीडर। हरमनप्रीत कौर जो है पिछला सीजन उनका बहुत बेहतर रहा था। अगर मैं उनकी कंपैरिजन करूं इंडियन टीम से और मुंबई इंडियंस में जो वो खेलती है उनसे, तो हरमनप्रीत कौर जो है वो नंबर 4 पे खेलती नजर आएंगी। फाइनल में भी जो है उनकी 37 रन की वो पारी थी। खैर एलिस कैप्सी और इन्होंने मिलके जो है उनको रन आउट कर दिया था। फिर उसके बाद नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, नंबर 5 नन अदर देन न्यूजीलैंड स्टार ऑलराउंडर अमेलिया कैर। जी हाँ, बिल्कुल अमेलिया कैर जो है वो आपको नंबर 5 पे नज़र आएगी, अमेलिया कैर। उसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर 6 पे, नंबर 6 इनकी टीम बड़ी ज़बरदस्त है और ऑलराउंडर की भूमिका बहुत बेहतर से निभाती हैं पूजा वस्त्राकर। पूजा वस्त्राकर नंबर 6 पे नज़र आएगी मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलती हुई। नंबर 7 की तरफ अगर मैं चलूँ गेंदबाजी की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अब तक द स्पोर्ट्स प्रिंस को टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम पे फॉलो कर लो। ये इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है। पहली इंडिया की स्पोर्ट्स रजिस्टर्ड कंपनी है जो प्रेडिक्शन देती है, और 99.9% जो है इनके प्रेडिक्शन सही आते हैं। भाई इंडिया इंग्लैंड का मैच था, बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्ट किया इन्होंने। सीरीज़ की टाइमलाइन की 1 ईच हो जाएगा 2 टेस्ट मैच के बाद, बहुत बेहतर प्रेडिक्ट किया आने वाले टेस्ट मैचों की जानकारी। और ऐसे 20 का तो आज भाई रात को जो है वो प्ले ऑफ स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पे भी सब जानकारी आप इनसे ले सकते हैं। और तुरंत जाके इनको जो है वो टेलीग्राम पे फॉलो करें। अगर आपका नुकसान हो जाता है उसको तुरंत प्रॉफिट में बुक करने के लिए इनको व्हाट्सएप पे मैसेज करें। व्हाट्सएप के नंबर भी हमने अपनी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट कर दिए हैं। उसके साथ साथ डिटेल्ड जो है वो हमने कमेंट में भी पिन कर दिए और डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। तो जाओ फटाफट द स्पोर्ट्स प्रिंस को फॉलो करो। तब तक हम आगे बढ़ते हैं नंबर 7 के प्लेयर। नंबर 7 पिछले सीजन अमनजोत कौर खेलती थी नंबर 7 पे। अमनजोत कौर हैंडी विद बैट, लेकिन गेंदबाजी उनकी काफ़ी प्रभावित करने वाली थी अमनजोत कौर की, तो नंबर 7 पे जो है वो अमनजोत कौर खेलती नजर आएंगी। अब नंबर 8 का रोला फंसता है। नंबर 8 का रोला इसलिए फंसता है, तेज़ गेंदबाजी है। इसी वोंग पिछले सीजन बेहतर करती थी, लेकिन इस बार इन्होंने सबने इस्माइल को भी ले लिया है, साउथ अफ्रीका की स्टार स्टॉलवर्ट, और लेकिन रिटायर हो गई हैं अभी। तो क्या वो कंटिन्यू रखेंगी? मुंबई इंडियंस क्या चाहेंगी? और शार्लोट एडवर्ड्स जो उनकी कोच है, क्या वो चाहेंगी कि इसी वोंग से आगे जो है सबनेम इस्माइल को खिलाया जाए? देखो, सबनेम इस्माइल तब आ सकती है जब नेट स्कीवर बर्ंट जो है वो न्यूजीलैंड टूर के लिए निकल जाएंगी, अमेलिया केयर भी निकलेंगी, तो उस समय इनके ओवरसीज स्लॉट खाली होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पहले मैच में जब वो स्टार्ट करेंगे तो इसी वोंग ही तेज गेंदबाज के रूप में जो है वो खेलती हुई नजर आएगी। उसके बाद नंबर 9 की मैं बात कर लूँ तो हुमायरा काजी पिछले सीजन भी बेहतर खेली थी, फाइनल भी खेली थी, और हुमायरा काजी की जो बॉलिंग फिगर्स है वो भी काफ़ी जो है वो बेहतर है, और जिस प्रकार की वो गेंदबाजी करती है सामने वाले प्लेयर्स को बखूबी जो है वो दिक्कत में डालती नज़र आती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नंबर 10 पे जो है वो जिंतमनी कलिता पिछले सीजन भी बेहतर खेली थी मुंबई इंडियंस के लिए, और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने, शार्लोट एडवर्ड्स ने जो है इन पे काफ़ी भरोसा दिखाया था, और उस भरोसे पे जो है वो कारगर साबित हुई थी। तो
तो जो टॉप जो 10 प्लेयर हैं वो पिछले सीजन जो इनके फाइनल खेले थे उन्हीं स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में से जो है वो खेलते आपको नजर आएंगे। पहला मुकाबला 23 फरवरी से WPL जो शुरू है उसमें, उसके बाद आखिरी प्लेयर की अगर मैं बात करूँ साइका इसाक काफ़ी नाम था साइका इसाक का, और डेब्यू भी कर लिया साइका इसाक ने अब इंडिया के लिए। लेकिन श्रेयंका पाटिल और साइका इसाक को जब आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा अपर एंड श्रेयंका पाटिल का रहता है। खैर मुंबई इंडियंस के पास साइका इसाक है, पिछली बार अमर्जिंग प्लेयर भी बनी थी, मोस्ट विकेट टेकर भी बनी थी साइका इसाक, तो इस बार भी मुंबई इंडियंस विद नो ब्रेनर इज गोइंग विद साइका इसाक एट नंबर 11। साइका इसाक लेफ्ट आर्म स्पिनर और काफ़ी बेहतर गेंदबाज नजर आई थी, और हरमनप्रीत कौर ने एक बार प्रूव किया था कि मैं कैसे जो है वो नए प्लेयर्स के साथ खिताब जीत सकती हूँ, और WPL का इनॉग्रल जो सीजन है वो मुंबई इंडियंस ने जीत के दिखाया था। तो ये थी मुंबई इंडियंस की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 जो आपको पहले मुकाबले में दिख सकती है। और मुंबई इंडियंस जो है वो 23 तारीख से WPL का जो सीज़न स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपको खेलती हुई नज़र आएगी। 24 तारीख को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला होगा। तब तक सभी WPL अपडेट्स के लिए आप लोग जुड़े रहें, बने रहें स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित के साथ। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज रात को जो है वो लाइव मिलेंगे 9 बजे, आज रात को लाइव भी मिलेंगे, तो वहाँ पे भी जुड़ना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड विद स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित।